गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर 6 उद्योग का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि हमारी राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। और इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक मोटिवेशनल क्योटोज जो हम पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा है, वाल्ट डिज्नी का। वाल्ट डिज्नी कहते हैं, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। यदि आप किसी सपना को देखते हैं तो निस्संदेह आप उसे कर सकते हैं। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो चलिए आरंभ करते हैं। चैप्टर 6 उद्योग, और इससे प्रत्येक वर्ष 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग कहने का तात्पर्य है कि इसमें कच्चा माल जो होगा वो कृषि क्षेत्र से प्राप्त होगा। कृषि आधारित उद्योग का तात्पर्य है कि इसका जो कच्चा माल होगा वह कृषि से प्राप्त होगा। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कृषि से प्राप्त नहीं होता है, यह नहीं होगा। पर्यटन उद्योग भी नहीं होगा। वस्त्र उद्योग होगा। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल, जूट, चर्म अर्थात चमड़ा, डेयरी उद्योग, ये सब कृषि आधारित उद्योग है। तो इसका आंसर होगा वस्त्र उद्योग। नंबर 2 का प्रश्न है, इनमें कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? पुनः खनिज आधारित उद्योग से तात्पर्य होगा ऐसा उद्योग जिनका कच्चा माल खनन से या खनिज संपदा होगी या खनन के द्वारा प्राप्त होगा। कह रहा है कि कौन नहीं है, तो लोहा एवं इस्पात उद्योग खनिज आधारित उद्योग होगा। लाह उद्योग, लाह का चूड़ी ये सब बनता है, तो लाह खनन से प्राप्त नहीं होता है, तो ये आंसर सही होगा। तांबा उद्योग, तांबा भी खनिज है, तो यह खनिज उद्योग है। सीमेंट भी खनन के द्वारा ही प्राप्त सामग्रियों से बनता है, तो यह भी खनन उद्योग है। और लोहा एवं इस्पात उद्योग भी खनन उद्योग है। इसमें पूछ रहा है कि कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है, तो खनिज आधारित उद्योग जो नहीं है वह है लाह उद्योग। ठीक। नंबर 3 का प्रश्न है, इनमें कौन निजी उद्योग का उदाहरण है? निजी उद्योग से तात्पर्य है किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा चलाया गया उद्योग, अर्थात इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी या सरकार की कोई साझेदारी नहीं होगी। तो इनमें कौन निजी उद्योग का उदाहरण है? तो निजी उद्योग में स्वामित्व एक व्यक्ति होता है या व्यक्तियों का समूह होता है। निजी उद्योग के उदाहरण है टाटा, जिंदल, बिरला, गोदरेज। तो यहाँ पर बिरला हो जाएगा इसका आंसर सही। मारुति कार नहीं होगा, क्योंकि मारुति कार जो है वो संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। ये संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। आनंद मिल्क जो है, आनंद मिल्क सहकारी उद्योग है, जैसे सुधा, अमूल, डेयरी ये सब सहकारी संस्था के द्वारा है। सेल जो है वो सरकारी है, तो सरकारी उद्योग हो जाएगा ये। तो इनमें कौन निजी उद्योग का उदाहरण है? तो बिरला सीमेंट। उद्योग किस प्रकार की गतिविधि है? उद्योग से हम लोगों को पैसा प्राप्त होता है, इसलिए उद्योग आर्थिक गतिविधि है। सेकंड प्रश्न है, भद्रावती इस्पात कारखाना कहाँ है? तो भद्रावती इस्पात कारखाना जो है वो कर्नाटक में है। बोकारो लौह उत्पाद, बोकारो स्टील सिटी प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? पहली बात जानिए, जो बोकारो लौह इस्पात कारखाना है वह झारखंड में है। झारखंड में एक स्थान है बोकारो शहर, वहीं पर है। और यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी। किस पंचवर्षीय में? तो ये तीसरी पंचवर्षीय में लगाई गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय में ये लगाई गई थी, ये तीसरी सही होगा। और उसका डेट है 29 जनवरी
1864 को ये लगाई गई थी। ठीक। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेशम कीड़ों से प्राप्त होता है। कीड़ों के शरीर के ऊपर ये जो रेशम का कीड़ा होता है, इस कीड़े के शरीर के ऊपर एक कवर होता है। इसके शरीर के ऊपर एक कवर रहता है। रेशम के कीड़ा के शरीर के ऊपर एक कवर होता है जिसको कोकून कहते हैं। इसको कोकून कहते हैं और इसी कोकून को हिंदी में कोया कहते हैं। तो कोया जो होता है ये फाइब्रस तंतुमय होता है और इसी से रेशम प्राप्त होता है। तो हमारा जो प्रश्न है कि रेशम किससे प्राप्त किया जाता है, तो कोया से। कीड़ा, रेशम का जो कीड़ा है उसी के कोया से प्राप्त किया जाता है। भारत की सिलिकन घाटी किस शहर को कहा जाता है? सिलिकन घाटी भारत में नहीं है। सिलिकन घाटी अमेरिका का शहर है और अमेरिका में कैलिफोर्निया में है सिलिकन घाटी, कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। लेकिन सिलिकन घाटी में क्या होता है कि कंप्यूटर, आईटी, ये सबसे संबंधित वहाँ पे पार्ट्स या कंप्यूटर ये सब का सामान वहाँ पे मिलता है, वहाँ बनता है, वहाँ उसके कल पुर्जे। तो भारत में भी एक जगह है, एक शहर है, बहुत फेमस शहर है, जो कि वहाँ पर भी कंप्यूटर का हब है। वहाँ पर भी कंप्यूटर आधारित कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, कई सारे होलसेल मार्केट हैं। इसलिए उस शहर की तुलना अमेरिका के सिलिकन वैली या सिलिकन घाटी से की जाती है, जो कि कैलिफोर्निया में है। तो भारत में यह शहर है जो कि अमेरिका के सिलिकन घाटी के ही तरह है, वो है बेंगलुरु। तो भारत को की सिलिकन घाटी है बेंगलुरु। भारत की सिलिकन घाटी है बेंगलुरु। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड प्रश्न है हमारा, भारत में सूती कपड़े का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो भारत में सूती कपड़े का पहला कारखाना कलकत्ता में लगा था। कलकत्ता में लगा था और कलकत्ता में एक जगह है, अंग्रेजों के द्वारा 1818 में लगाया गया था और इस स्थान का नाम है फोर्ट ग्लास्टर। फोर्ट ग्लास्टर, फोर्ट ग्लास्टर। तो भारत में सूती का पहला कारखाना कलकत्ता में फोर्ट ग्लास्टर में लगा था। इसका आंसर कलकत्ता या कोलकाता सही होगा। दूसरा हमारा प्रश्न है कि सलेम इस्पात कारखाना कहाँ है? तो सलेम जो शहर है वो तमिलनाडु में है। सलेम शहर है तमिलनाडु में और यहाँ इस्पात अर्थात लौह उद्योग लगा हुआ है, जो कि 1982 में लगाया गया था। 1982 में लगाया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग से तात्पर्य वह है कि वैसा उद्योग जहां तैयार माल डायरेक्ट उपभोक्ता के पास जाता है, जैसे साबुन उद्योग, नहीं, जैसे कि चीनी उद्योग, कागज उद्योग, दवा उद्योग, बेकरी अर्थात बिस्किट उद्योग, साबुन, टूथपेस्ट, बर्तन उद्योग, श्रृंगार, रेडीमेड वस्त्र। इसमें कौन सा होगा? अंतरिक्ष उद्योग नहीं होगा, दवा उद्योग हो जाएगा, तांबा उद्योग भी नहीं होगा, भले ही तांबा का बर्तन उद्योग होता तो हो जाता, इस्पात उद्योग भी नहीं होगा। तो दवा उद्योग सही है आंसर। सेकंड प्रश्न है, 1854 में कपड़े का कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो 1854 में कपड़ा का कारखाना और उसमें भी सूती वस्त्र का कारखाना, सूती वस्त्र का, कॉटन क्लॉथ का कारखाना मुंबई में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? मुंबई में। और मुंबई में जो लगाया गया था तो किनके द्वारा लगाया गया था? तो कावस जी नानाजी दाभार के द्वारा लगाया गया था। मुंबई में कावस जी नानाजी दाभार के द्वारा लगाया गया था। ठीक। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई।
सेकंड 13 नंबर का प्रश्न है कि टेक्सटाइल किससे संबंधित है। तो टेक्सटाइल का अर्थ होता है कपड़ा बुनना, कपड़ा बुनना, धागा जोड़ना नहीं होगा, कपास चुनना नहीं होगा, कपड़ा नापना नहीं होगा, कपड़ा बुनना। जमशेदपुर झारखंड में है। जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना कब लगा। तो जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना 1907 में लगा। बृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा क्या है। बृहत अर्थात बड़ा उद्योग, और बड़ा उद्योग में पूंजी निवेश की जो सीमा होती है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक होती है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए सबसे जरूरी क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि जैसे कि रिमोट आधारित, सेंसर आधारित, उस उद्योग की स्थापना के लिए सबसे जरूरी क्या है। तो कुशल मानव संसाधन, अर्थात स्किल्ड, उसके लिए मजदूर चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, तो कुशल मानव संसाधन। सेकंड है स्वच्छंद उद्योग के विकास का आधार क्या है। स्वच्छंद अर्थात खुद की स्वतंत्रता हो, ऐसा उद्योग जो कच्चे माल, बाजार, परिवहन आदि के लिए किसी एक स्थान से बंधे नहीं रहते हैं, स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग। तो स्वच्छंद उद्योग जो है उसके विकास का आधार क्या है। बाजार होना चाहिए, बिकने के लिए स्थान रहेगा तभी तो, किसी भी सामान की मांग रहेगी तभी ना उद्योग लगेगा। इनमें कौन सनराइज उद्योग है। सनराइज उद्योग से तात्पर्य है नया ऐसा उद्योग जो कि तेजी से जिसका विकास हो, नया और तेजी से विकास होने वाला, नया और तेजी से विकास होने वाला उद्योग, उसको कहते हैं सनराइज, सूरज की तरह उगने वाला उद्योग। तो इनमें कौन सनराइज उद्योग है। तो सनराइज उद्योग है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आता है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत आता है बायोटेक्नोलॉजी उद्योग, इसके अंतर्गत आता है सौर ऊर्जा उद्योग, इसके अंतर्गत आता है AI उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग। पावरलूम कपड़ा बुनने का मशीन होता है। और हैंडलूम पहले आता था, हैंडलूम को हाथ से चलाया जाता था, और पावरलूम को मशीन से चलाया जाता है, ऐसा जो कि जिसमें कि मशीन लगी होती, इंजन के माध्यम से चलता है। तो पावरलूम किस उद्योग से संबंधित है। तो पावरलूम जो है वो वस्त्र उद्योग से संबंधित है। भारत में सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्कों की कुल संख्या कितनी है। सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क संबंधित है कंप्यूटर तकनीकी से, IT से, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी तकनीक से। तो इसकी संख्या 20 है। ठीक। अब ख में देखिए, इनमें एक से अधिक उत्तर सही होंगे। कह रहा है कि इनमें कौन बृहत उद्योग है। तो बृहत उद्योग का सबसे पहला मानदंड है कि 1 करोड़ से अधिक पूंजी का निवेश होगा। और इसमें आते हैं लौह इस्पात उद्योग, मोटर कार निर्माण, सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात, मोटर कार निर्माण, सूती वस्त्र उद्योग। तो इसमें आंसर इसका सही होगा लौह इस्पात और सूती वस्त्र। ठीक। इनमें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कौन है। इनमें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग से तात्पर्य है ऐसा उद्योग जिसमें कि निजी व्यक्ति की साझेदारी होगी, निजी व्यक्ति की और प्लस सरकार की साझेदारी होगी। निजी में एक व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह हो सकता है, अर्थात प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिला करके जो उद्योग होगा उसको संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। और संयुक्त क्षेत्र का उद्योग का उदाहरण है कोचिन रिफाइनरी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ONGC, मारुति उद्योग, ये सब। तो यहाँ पर मारुति उद्योग सही हो जाएगा, ऑयल इंडिया सही हो जाएगा, सुधा डेयरी नहीं होगी, यह सहकारी उद्योग है, और भेल पूरी तरीके से सरकारी है। इनमें कौन औद्योगिक क्षेत्र है, या जो है इसमें कौन औद्योगिक क्षेत्र है, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ढेर सारे फैक्ट्रीज लगे हों
तो गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र है, और मुंबई, पुणे क्षेत्र भी औद्योगिक क्षेत्र है। दक्कन का पठार ये सब और गंगा का मैदान ये सब कृषि क्षेत्र है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कौन शामिल है? सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल होता है, अंतर्देशीय पत्र नहीं हो जाएगा, ईमेल प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी का जहां इस्तेमाल हो। अंतर्देशीय से तो सूचना जाती है लेकिन टेक्नोलॉजी का वहां इस्तेमाल नहीं है, ईमेल हो जाएगा, पोस्ट कार्ड भी नहीं होगा, और मोबाइल फोन हो जाएगा, ईमेल और मोबाइल फोन। सूचना भेजने के साधन कौन है? सूचना भेजने के साधन में रेडियो होगा, इंटरनेट होगा, टेलीविजन होगा, ईमेल होगा। यहाँ पर रेडियो है, इंटरनेट है, ईमेल है, पेन पेंसिल नहीं होगी। पेन पेंसिल लेखन का साधन है। वस्त्र उद्योग के लिए क्या जरूरी है? तो वस्त्र उद्योग के लिए जरूरी होता है कच्चा माल, श्रमिक अर्थात मजदूर, ऊर्जा चाहिए, परिवहन की उतनी आवश्यकता नहीं है। इनमें कौन इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत आते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है। अर्थात सेल कहाँ कहाँ पर है? तो सेल है आपको भिलाई में, बोकारो में, दुर्गापुर में। बरनपुर में नहीं है, भिलाई में है, बोकारो में है और दुर्गापुर में है। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला जो हमारा है, पहला वो है कि जमशेदपुर का औद्योगिक डैश का उदाहरण है। जमशेदपुर औद्योगिक जो है एक प्रकार का संकुल है, क्लस्टर है, उद्योगों का एक समूह है यहाँ पर। लुधियाना रेडीमेड वस्त्र के लिए बहुत फेमस है। रेडीमेड अर्थात सिला हुआ कपड़ा। फर्नीचर उद्योग लघु उद्योग है। फर्नीचर उद्योग जो है वो लघु उद्योग है। भिलाई इस्पात कारखाना जो है वो छत्तीसगढ़ में है। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में, भिलाई इस्पात कारखाना जो है, भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है। ठीक। सेकंड, ओडिशा में कौन सा इस्पात कारखाना है? तो ओडिशा में राउरकेला है। ओडिशा में राउरकेला इस्पात कारखाना है। भागलपुर रेशमी वस्त्रों के लिए बहुत ही फेमस जगह है। भारत का मैनचेस्टर अर्थात जहाँ पर कि सबसे अधिक व्यापार के साधन हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो भारत का मैनचेस्टर अमेरिका को कहा जाता है। सॉरी, अहमदाबाद को दरअसल इसीलिए बोला गया कि मैनचेस्टर जो है वो मैनचेस्टर अमेरिका में है, लेकिन भारत वो भी औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। पूंजी निवेश के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग हैं? तो 3 प्रकार के उद्योग हैं। कच्चे माल को डैश उत्पादों में बदलना उद्योग है। कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदलना उद्योग है। सीमेंट उद्योग जो है वो किस प्रकार का उद्योग है? तो भारी उद्योग है। सीमेंट उद्योग भारी उद्योग है। बोकारो इस्पात कारखाना डैश की सहायता से लगाया गया। बोकारो इस्पात कारखाना जो है सोवियत संघ की सहायता से झारखंड के बोकारो शहर में लगाया गया था। सोवियत संघ की सहायता से। और जमशेदपुर के लौह इस्पात कारखाना को डैश की खान से कोयला प्राप्त होता है। जमशेदपुर का जो लौह इस्पात कारखाना है, आयरन स्टील प्लांट है, उसको झारखंड का ही एक स्थान है झरिया, और उसी झरिया से उसको कोयला प्राप्त होता है। विजयनगर इस्पात कारखाना डैश राज्य में है। विजयनगर इस्पात कारखाना कर्नाटक राज्य में है। सेकंड, सूती वस्त्रोद्योग डैश उद्योग का उदाहरण है। तो सूती वस्त्रोद्योग जो है वो भारी उद्योग का उदाहरण है। सिलिकन घाटी कहाँ पर है? भारी उद्योग या इसको बृहत उद्योग भी कह सकते हैं। इसे बृहत ही सही
वर्ड लग रहा है। तो सूती वस्त्र उद्योग बृहत अर्थात बड़े पैमाने पर बड़ा उद्योग है। सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है? तो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और यूएसए के किस शहर में है? तो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में है। ठीक। रोलिंग मतलब घरकाना, उसके बाद प्रेसिंग मतलब होता है दबाना, और फिर ढलाई, उसको ढाल कर धातु को एक निश्चित आकार दिया जाता है। ठीक, रिक्त स्थान हो गया। अब हम लोग देखेंगे कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करें। कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाना है तो सबसे पहले है राउरकेला। तो राउरकेला में क्या है? तो राउरकेला अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि राउरकेला में लौह इस्पात कारखाना है। ठीक। झांसी जो उत्तर प्रदेश में है, और झांसी सूती वस्त्र के लिए बहुत फेमस है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस का बहुत स्कोप है। अहमदाबाद के बाद कोलकाता रेडीमेड वस्त्र के लिए बहुत फेमस है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी के से संबंधित पार्ट्स बनते हैं या उनका होलसेल मार्केट है। भागलपुर रेशमी वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और टसर क्वालिटी का रेशम यहाँ मिलता है। फिर है टाटा स्टील किस राज्य में है? तो बहुत आसान है, टाटा स्टील झारखंड में है। टाटा स्टील के बाद भद्रावती अभी तुरंत हम लोग देखे हैं, भद्रावती कर्नाटक में है। और भद्रावती के बाद भिलाई कहाँ है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और दुर्गापुर जहाँ सबसे अधिक दुर्गा पूजा होती है और बहुत धूमधाम से, पश्चिम बंगाल में है। अब सही गलत का चयन करें। वनस्पति तेल उद्योग वन आधारित उद्योग नहीं है। यह बात सही है। ये तो फसल आधारित कृषि आधारित उद्योग है। टोकरी निर्माण लघु उद्योग है, यह भी बात सही है। साबुन उद्योग उपभोक्ता उद्योग नहीं है, यह बात गलत है। यह उपभोक्ता उद्योग है, क्योंकि तैयार साबुन डायरेक्ट उपभोक्ता के पास जाता है। उसके बाद 4 नंबर है कि इंटरनेट संचार की आधुनिक तकनीक है, तो सही है। भागलपुर रेशमी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह बात गलत है, प्रसिद्ध है। सभी उद्योगों के लिए बाजार होना जरूरी नहीं है, यह भी बात गलत है, बाजार होना जरूरी है। उसके बाद बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, बहुत आसान, 1 क्लास का बच्चा बता देगा। सूती वस्त्र उद्योग बृहत उद्योग नहीं है, गलत है। सूती वस्त्र उद्योग जो है बृहत उद्योग है। भारत में 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है, यह बात सही है। तो इससे जरूर है कि 2-3 प्रश्न आएगा, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। धन्यवाद।